तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग जानने वाले हैं कि साइंस में 95 प्लस स्कोर कैसे करें। तो बहुत आसान है, साइंस में 95 कैसे लाएं 2025 में, 2025 के लिए। इसके लिए 2025 में कैसे लाएं 95। आधे बच्चे को पता नहीं रहता है और वह फालतू की चीज पढ़ने में समय को व्यर्थ कर देते हैं। लेकिन चलिए इसके बारे में जानते हैं, कौन कौन सा सिलेबस, कितना अंक का, कैसे कैसे लाना है। चलिए देखते हैं। तो आज हम लोग साइंस का देखेंगे, फिर आपको हिंदी, फिर संस्कृत, फिजिक्स, संस्कृत, उसके बाद मैथ का सिलेबस और हिंदी का, ये सब बहुत जल्द आप लोग को मिलेगा। तो पहले साइंस समझते हैं कि साइंस में कहाँ से कैसे क्वेश्चन कितना आता है। तो साइंस जो बिहार बोर्ड में बोर्ड एग्जाम में 80 मार्क्स का है, आप लोग का यह पता हुआ कि बोर्ड एग्जाम 80 मार्क्स का होता है, जिसमें 20 मार्क्स प्रैक्टिकल जो स्कूल के द्वारा दिया जाता है 20 मार्क्स, और वह स्कूल 20/20 दे भी देता है। तो 20 नंबर के झंझट खत्म हो गया। आप टोटल बच रहा है कितना, 80। अब 80 मार्क्स में कहाँ से कौन क्वेश्चन कैसे कैसे कितने मार्क्स का आता है, चलिए समझते हैं। 80 मार्क्स, 80 वो तो रहता है उसमें ऑब्जेक्टिव, और 40 सही करना। हर एक बच्चे के पास टैलेंट है कि 80 में 40 ला सकता है। 2021 से 24 तक 4-5 साल से लगातार डबल ऑब्जेक्टिव कर दिया गया है। इसमें बहुत आसान है और आप लोग 80 में 40 ऑब्जेक्टिव सही कर सकते हैं। तो 80 मार्क्स का इधर होता है, जिसमें 40 मार्क्स का हो जाएगा ऑब्जेक्टिव। और किसमें कितना ऑब्जेक्टिव आता है वो समझते हैं। तो साइंस में हमको कितना विषय पढ़ना होता है, तीन तीन। पहला फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स से कितना ऑब्जेक्टिव रहता है, केमिस्ट्री से कितना रहता है और बायोलॉजी से कितना रहता है, चलिए जानते हैं। तो टोटल 40 ऑब्जेक्ट 80 ऑब्जेक्टिव रहता है, जिसमें 40 तो कोई भी ला सकता है। फिजिक्स से टोटल 13 ऑब्जेक्टिव बनाना रहता है, यानी 26 वो क्वेश्चन रहेगा, 26 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें 13 ही बनाना है। कितना आसान बात है, 26 में 13। फिजिक्स बहुत आसान है, कोई भी 26 में 13 बना सकता है। उसके बाद है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार फिजिक्स है। फिजिक्स 26 में 13 रहता है, केमिस्ट्री भी 26 में 13 रहता है। लेकिन बायोलॉजी में 28 ऑब्जेक्टिव रहता है, जिसमें 14 आप लोग को बनाना रहता है। यह भी आसान है। तो इधर से समझ लीजिए कि 40 अंक, 80 में 40 अंक कोई भी ला सकता है। तो 40 मार्क्स इधर हो जाएगा क्लियर, 40 मार्क्स इधर क्लियर हो गया। उसके बाद चलिए सब्जेक्टिव को देखते हैं। 2 मार्क्स वाला के क्वेश्चन कितना आता है और 5 अंक का क्वेश्चन कितना आता है और कौन कौन आता है। तो 2 अंक वाला में देखेंगे, फिजिक्स पहला है फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी। इसमें तीनों में सेम सेम रहता है, यानी आपसे पूछेगा, क्वेश्चन रहेगा फिजिक्स में कितना, 8 वो 2 अंकीय प्रश्न 8 वो रहता है, जिसमें 4 बनाना होता है। तो 8 में से 4 बनाना रहता है, तो 4 दूनी 8। प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होता है, जिसमें 4 बनाइएगा तो 2 अंक निश्चित है और काफी आसान रहता है। क्योंकि डबल है जिसमें, तो आधा ही बनाना रहता है। तो इधर से हो जाएगा, फिजिक्स से हो जाएगा 8 अंक, केमिस्ट्री से फिर हो जाएगा 8 अंक, और बायोलॉजी, यानी टोटल 24 मार्क्स इधर होता है। 2 अंकीय प्रश्न कितना अंक का रहता है, तो 24 मार्क्स का रहता है। और बहुत हल्का है कि 24 मार्क्स कोई भी ला सकता है। जो अच्छा खासा बच्चा है, पढ़ने में थोड़ा भी ठीक है तो ला सकता है, क्योंकि वहां लिखा होता है कि विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे। यानी किसी का रटा रटाया हुआ वहां लिखना नहीं होता है, अपने शब्दों में जो आपको वो क्वेश्चन कह रहा है उसके बारे में अपने मन से जितना लिख दीजिएगा, बस वो जितना मार्क्स का रहेगा उतना मार्क्स मिलता है। उसके बाद 5 अंकीय प्रश्न में आते हैं। 5 अंकीय प्रश्न, जिसमें फिजिक्स में रहेगा 2, केमिस्ट्री में 2, बायोलॉजी में 2। तो 6 अंक का रहता है, किसमें, केमिस्ट्री में 6 अंक का, फिजिक्स में 5 अंक का, लेकिन बायोलॉजी में फिर 5 अंक का रहता है।
केमिस्ट्री रहेगा। 6 में 2 में से 1 बनाना होगा केमिस्ट्री। ठीक उसी प्रकार फिजिक्स 2 में से 1। फिजिक्स में रह जाएगा दर्पण सूत्र सोल्व करे या तो F बराबर R/2 सोल्व करे, उसके बाद लेंस सूत्र, ये सही रहता है। और बायोलॉजी रहता है मानव चित्र का वर्णन करे। 2 रहेगा बायोलॉजी से, जिसमें 1 रहेगा तो निश्चित है कि चित्र बनाए। और मैंने चित्र वाला वीडियो आप लोग को मिल गया है, आप लोग उसे देख लीजिएगा। चित्र में रहेगा पाचन तंत्र, और पाचन तंत्र गुलाब का पौधा वाला जो फूल होता है वो। उसके बाद रहता है न्यूरॉन, और उसके बाद रहता है किडनी का पिक्चर बनाए और सचित्र वर्णन करें, न्यूरॉन का बनाए। और मैंने सारा वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है, तो नहीं देखे तो उस वीडियो को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। तो यहाँ चलिए देखते हैं। केमिस्ट्री से 6 अंक, 2 में से 1 बनाना होता है तो 6 अंक निश्चित है। और फिजिक्स से 5 अंक और बायोलॉजी से तो टोटल 16। तो यहाँ जोड़ते हैं कितना, इधर हो जाएगा 40 में 40, इधर तो हो गया 40 में 40, और इधर 24 24 24 और 16 16 और 20 20 जो प्रैक्टिकल स्कूल से रहता है जो। तो 4 4 10 का छूना बाकी 1, 4 2 6 7 3 10, 100 मार्क्स ला सकता है आसानी से कोई भी। लेकिन जो पढ़ने में थोड़ा कमजोर है उसको चलिए कैसे हुआ मार्क्स ला सकता है। प्रैक्टिकल तो 1 नंबर कहीं नहीं काट सकता है कि प्रैक्टिकल में 20 में तो 20 मिलेगा, तो प्रैक्टिकल 20। उसके बाद ऑब्जेक्टिव तो सही कर ही सकता है क्योंकि डबल है, तो सही करना होगा आपको 40, तो 40। और जो 2 अंक है, जो समझ लीजिए कि 24 अंक 24 मार्क्स का है, तो कम से कम 20 मार्क्स आप लोग लाइए। तो 20 मार्क्स 2 अंकीय वाला से रहेगा, और लॉन्ग से रहता है 16 मार्क्स, तो इसमें आप लोग 10 ही अंक लाइए। चलिए तो टोटल जोड़िएगा तो सबसे आसानी से 90 अंक कोई भी विद्यार्थी ला सकता है। ऐसे तो 95 कहना बहुत आसान, लाना आसान है। और यही वीडियो था आप लोग के लिए कि जो बच्चे को पता न रहता है वह फालतू के चीज भी पढ़ल करते हैं, जो एग्जाम में ना कभी आता है। तो जो आता है वही पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को यही बताना चाहता हूँ। तो वीडियो जो मैंने बताया कि बायोलॉजी का चित्र वाला वीडियो है वो देख लीजिएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और चैनल पे नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इसके बाद हम लोग हिंदी के बारे में जानकारी लेंगे। थैंक यू।